तो सहरसा में कितने ऐसे समस्याएं हैं जो लेकर के आप चुनावी मैदान में उतरे हैं। 2002 के बाद आपको कभी मौका नहीं मिला सेवा करने का, या आपने खुद नहीं आया, उनके बावजूद भी लॉकडाउन में आपने जो सेवा किया वो दर्शक को बताइए क्या आपने सेवा किया था लॉकडाउन में। हम जानने का प्रयास करेंगे कि सन 2002 में आपको सेवा करने का मौका मिला था, संक्षिप्त में बताइए वो कार्यकाल में आपका अनुभव कैसा रहा, कैसी सेवा आपने किया। खबर निकल के सामने आ रही है जहां लोग पोस्ट पे रहते हुए सेवा नहीं करते हैं और सरकार के पैसा को धूमिल करते हैं, वहां पे एक ऐसे इंसान है जो बिना कोई पोस्ट पे रहते हुए 1000 रुपये पर सप्ताह देने का काम किया था लॉकडाउन में, जो कि सबसे बड़ी सेवा होती है। सर हमें यह बताइए, भगवान का दिया हुआ, अल्लाह ईश्वर का दिया हुआ के पास सब कुछ है, कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, मकान है, सब कुछ है, फिर भी आप चुनाव में क्यों आना चाहते हैं, किस उद्देश्य को लेकर चुनाव में आना चाहते हैं? सवाल आपसे है सर, मेरा सवाल ये आपसे है कि यहाँ जो है डिप्टी चेयरमैन से बहुत ऐसे प्रत्याशी है जो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जनता लेकिन आपको क्यों चुनेगी, आप ऐसा क्या ला रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है सहरसा नगर निगम में, जिस आपको बता दूं कि बहुत जल्द यहां चुनाव होने जा रही है, जो कि 9 तारीख को चुनाव यहां पे है। इस भागम भाग के दौर में जितने भी प्रत्याशी है वो जो है चुनाव प्रक्रिया तेज कर दिए हैं और प्रचार प्रसार करने के लिए जारी है। ऐसे कड़ी में हम आ चुके हैं ऐसे डिप्टी चेयरमैन के पास जो कि डिप्टी चेयरमैन के प्रत्याशी है, और मेरे नज़र में शायद ऐसा ही पहला प्रत्याशी है जो लॉकडाउन के समय में ये पीड़ित परिवार को पैसा पहुंचाने का काम किया, और भी अनेकों ऐसे कार्य किए हैं। और उनके बावजूद मैं बता दूं कि सन 2002 में जब ये चुनाव लड़े थे तो बेइंतहा वोट से जीते थे, लेकिन बीच में कुछ सामाजिक सेवा से करते रहे, उनके बावजूद ये चुनाव में आए हैं। आखिर किस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इनका एजेंडा है, हम जानने का प्रयास करेंगे इन्हीं की जुबानी। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शमशाद हसनैन उर्फ गुड्डू हुआ। जी जी। और अपने इस बीच में हमने सामाजिक इससे अलग हो गए थे। जी जी। तो हम सामाजिक कार्य से कभी भी अलग नहीं हुए, सिर्फ इस तरह के कुछ गंदी राजनीति के कारण, कुछ भूमाफियाओं की वजह से हम इलेक्शन नहीं लड़ने का काम किए, लेकिन सामाजिक कार्य में हम बढ़ चढ़ कर गरीब लोगों के साथ खड़े रहे। जी जी। सर अभी जो वर्तमान की स्थिति है, हालात है सहरसा की, तो सहरसा में कितने ऐसे समस्याएं हैं जो लेकर के आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? सबसे बड़ा समस्या तो सहरसा में जल जमाव का समस्या है, और दूसरी जल जमाव, सफाई, और इस तरह के पहला हम लोगों की प्राथमिकता होगी कि आम जनता जो कोई लेखा जोखा उस ढंग से, डिजिटल ढंग से लेखा जोखा नहीं है, किन लोगों ने टैक्स जमा किया और किन लोगों ने नहीं किया। अगर उनका अगर टैक्स जमा होने के बावजूद अगर उनका रिसीट खो जाता है तो उनका सारा पैसा ख़त्म हो जाता है। जी। तो ये आज के ज़माने में भी ये मैनुअल चल रहा है कि ये ख़त्म होकर उसको ऑनलाइन सिस्टम किया जाए, ताकि कोई भी लोग उससे, हर गरीब तबके के लोगों को इस चीज़ से, क्योंकि वो लोग सारा चीज़ फाइल में नहीं रख सकते हैं। किसी को कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, पानी हो गया, कुछ हो गया, उनका सर गया, कुछ भी हो जाता है। लेकिन जब ऑनलाइन रहेगा तो उन्हें भी पता चल जाए कि हमारा फ़ी कब तक जमा है, और कोई भी कर्मचारी उसके बाद उनके साथ कोई भी ठगी का काम नहीं कर सकते। अभी एक रसीद, नगर पालिका रसीद एक हमारे सामने आया, जो अभी हमारे पास उपलब्ध भी है, कि वो 2026 तक का रसीद उन्होंने काट दिया, जबकि ये नगर पालिका रूल से अलग है। और वो जहाँ तक कि हमारी जानकारी में है कि नगर पालिका में उस पैसे को भी नहीं जमा किया गया। तो इन सभी चीज़ों को लेकर हम सुधार करने का प्रयास करेंगे, ताकि हर एक जनता उससे लाभान्वित हो सके। हम जानने का प्रयास करेंगे कि सन 2002 में आपको सेवा करने का मौका मिला था, संक्षिप्त में बताइए वो कार्यकाल में आपका अनुभव कैसा रहा, कैसी सेवा आपने किया था? हमने सबसे पहले जो वृद्धा पेंशन कार्डधारी जो होते हैं, उनका जो अनाज, ये सब जितना चाहिए, उन लोगों के साथ कोटेदार हों कि वृद्धा पेंशन में पैसा काटा जाता है, तो इन लोगों का सबसे पहले हमने अंकुश लगाने का काम किया। जी। और जब भी ऐसा किया जाता तो अपने सामने में हम खड़े होकर उसका वितरण करवाते थे, ताकि उसका
उसका सही ढंग से इस्तेमाल हो सके और लोग जो उन लोगों के साथ 5 kg के पर 2.5 kg 2.5 kg पर 1.25 kg देते थे, ये लूट खसोट हमने बंद किया। दूसरी चीज़ हमने क्या किया सबसे कि हमारे मिड टोला एरिया में जो कि धर्मशाला रोड, बनगांव रोड, कब्रिस्तान रोड होते हुए पूरा गांधी पथ मिड टोला में इस मोहल्ले में जो है गंदी बस्ती का लाभ नहीं मिला करता था, जबकि सबसे अधिक गंदी बस्ती का सहरसा में अगर होना चाहिए तो वो मिड टोला के झुग्गी झोपड़ी एरिया में ही होना चाहिए। उसमें से हमारा एक पासी समाज है, दास शर्मा समाज है, धुनिया टोली समाज है, यादव टोला समाज है। वहाँ के लोगों को एक भी लोगों को इंदिरा आवास नहीं, एक भी लाभ उन लोगों को नहीं पहुंचा। तो हमने नीचे से ऊपर तक इसका हर एक प्रक्रिया को पूरा कराते हुए और हमने उसको इन गंदी बस्ती में उसको जुड़वाने का काम किए और उसका लाभ आज तक हमारे गरीब जनता को इसका मिल रहा है और वो लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सर 2023 के अकॉर्डिंग जो है सहरसा की आबादी कितनी है? उसके अकॉर्डिंग तो लगभग मोटा मोटी डबल से ज़्यादा हो गया। जी जी। कितने वोटर यहाँ पे हैं? लगभग में 1,76,000। सर हमें ये बताइए, आप जो डिप्टी चेयरमैन से चुनाव लड़ रहे हैं तो जो पूर्व में किया गया सेवा है उसमें किन किन काम में मतलब कमी पाई गई जो आपने ये मुद्दा उठाने का काम किया है और चुनाव में उतरने का काम किया है? कैसी समस्या देखने को आपको मिल रही है वर्तमान में सहरसा में? नहीं, हम पुराने बातों पर, चूंकि जब हम नहीं हैं उसमें जी। तो उस पर हम पुरानी बातों पर बात नहीं करना चाहते जी, बिल्कुल। कि कौन क्या किए कौन नहीं किए। हम अगर बनते हैं जी। तो हम जहाँ तक हमारी अपनी जानकारी की, इससे पूर्व में भी जो हम वार्ड कमिश्नर थे जी। तो उस समय में भी क्रय समिति के कन्वेनर मुझको ही बनाया गया था। और इस ईमानदारी के, हमारी एक ईमानदारी के कारण हमने जिला पदाधिकारी महोदय के पास से 3 बार हमने अपने रिजाइनेशन हमने दिया। 3 बार दिया? 3 बार दिया। और हमारे ईमानदारी जब हमसे बुला के पूछा गया कि आप क्यों रिजाइनेशन देते हैं तो उनने जब पूरी बात बताई कि नहीं, उनका था कि नहीं, अब आप ही के, आप जब तक भी हैं आपको ही इसका रहना है और कोई भी परेशानी हो तो आप मतलब आप हमसे आके मिलिए, बताइए, ताकि हमारा बस एक ही, ताकि नहीं लूट खसोट नहीं होना चाहिए। तो इसी मुद्दे पर हम चूँकि रिजाइन करते थे और आज के दिन इसी का नतीजा है कि आज के हर एक तबके की जनता वो जात पात धर्म से उठकर हमारे साथ खड़े हैं। सर 2002 के बाद आपको कभी मौका नहीं मिला सेवा करने का या आपने खुद नहीं आया, उनके बावजूद भी लॉकडाउन में आपने जो सेवा किया वो दर्शक को बताइए, क्या आपने सेवा किया था लॉकडाउन में? हमने अपने एरिया में हर एक गरीब लोगों के घर पे साप्ताहिक 1,000 रुपया उनके घर पे हम लोग भेज देते। पर सप्ताह 1,000 रुपया? जी, पर सप्ताह 1,000 रुपया। उसमें एक्चुअली हम लोगों के यहाँ हर एक धर्म में ऐसा है कि कुछ पैसे को गरीब में दान करना चाहिए। तो वो हम लोग इसमें आता है, वो ज़कात कहलाता है। ज़कात? जी बिल्कुल जी, ज़कात कहलाता है। तो आप उस ज़कात को आप आगे एडवांस भी निकाल सकते हैं और अगर नहीं निकाले हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो उससे बड़ा हम लोगों के लिए समाज सेवा, देश सेवा, तो इससे बड़ा हम लोगों के लिए कुछ नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इसको किया। इसके साथ साथ अब इसमें हमारे समाज के लोग भी काफ़ी लोग हमारा सहयोग किए, खासकर पैसे के मामले में। इसमें हमारी चचेरी बहन, हमारी तलत हुसैन, हमारी उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर गरीब लोगों को हर अनाज, पैसा, सारा कुछ देने का सहयोग काम किया और उनसे भी हम काफ़ी, उनके सहयोग से भी काफ़ी
वितरण करने का काम। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां लोग पोस्ट पे रहते हुए सेवा नहीं करते हैं और सरकार के पैसा को धूमिल करते हैं, वहां पे एक ऐसे इंसान है जो बिना कोई पोस्ट पे रहते हुए 1000 रुपये पर सप्ताह देने का काम किया था लॉकडाउन में, जो कि सबसे बड़ी सेवा होती है। सर हमें यह बताइए, भगवान का दिया हुआ, अल्लाह ईश्वर का दिया हुआ, के पास सब कुछ है, कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, मकान है, सब कुछ है, फिर भी आप चुनाव में क्यों आना चाहते हैं? किस उद्देश्य को लेकर चुनाव में आना चाहते हैं? चूँकि हमारा जितना जो कुछ था, अब चूँकि लगा कि नहीं, समाज सेवा ही सबसे बड़ा चीज़, धर्म सबसे बड़ा धर्म है। और इसका जो गरीब के अंदर से जो दुआ निकलती है, जी जी जी, तो उस दुआ का असर हमारे, चाहे वो हमारा हमारा स्वास्थ्य हो के बाल बच्चे पे हो या सभी पे इसका ये दुआ मिलता है। जी जी जी, उसका एक नतीजा ये है कि हमारे बच्चे भी जो हैं, तो वो उन सभी लोगों के दुआ से अंडर 19 में इंडिया की तरफ से 3 टर्म खेलने का मौका मिला और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला। जी जी, और आज वो MBBS कर रहा है। इन्हीं सभी लोगों के दुआ से आज ये सारा कुछ हो रहा है। सर क्या कारण है कि सहरसा नगर निगम में जितने भी समाज सेवी लोग हैं, सबों के लबों पे आपका नाम है चुनाव से पहले ही? आखिर क्या आपने जादू ऐसा किया है? हमने कुछ भी जादू नहीं किया है, हम सिर्फ गरीब लोगों के बीच खड़े रहते हैं, चाहे उनका शादी ब्याह का मामला हो। कुछ अभी ऐसा भी मामला आया कि आपके शहर के ही एक बगल में सहरसा बस्ती है, जी जी जी, तो उनका 1,86,000 का बिल हुआ। जी जी जी, और वो सिर्फ हमारे एडवांस के रूप में 65,000 रुपये जमा किए हुए थे। जब हमें ये पता चला शाम में कि ये इनके फादर नहीं है, समाज के सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, तो उनको हम सारा बिल हमने, मतलब सिर्फ इस नाते छोड़ा कि नहीं, उनको फादर नहीं है और 1 पैसा फिर उनसे भी नहीं लिए। दूसरी चीज़ है कि हमारे समाज में चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, किन्हीं की भी समस्या होती है तो हम उनके लिए रात दिन एक खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे। जी जी, और साथ साथ जो है, अगर उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत होती है, जो भी ज़रूरत होती है, अगर कोई, तो अगर पैसे की भी ज़रूरत होती है, तो हर एक चीज़ से उनके हम तन मन धन के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए हमारे साथ जो है, और इसमें किन्हीं लोगों का, और जो कहिएगा कि क्यों जो पद पर हैं या पद से अलग हैं, उनमें किन्हीं का सहयोग हमारे पास, उनके किसी सहयोग से हम नहीं आ रहे हैं। हम खुद से अपने काम पे विश्वास करते हुए जो समाज से जुड़े हुए रहे हैं, इस कारण से आ रहे हैं। अभी कुछ दिन, 1 महीने पहले की बात है कि एक हमारे के शहर के, अभी तो वो नगर निगम के अंदर आ गया है, और उस समय में लोग सोचे भी नहीं होंगे कि वो निगम में आएगा या वो वहाँ से हम लोगों को इलेक्शन लड़ना, क्या करना है। तो वो सुलिंदाबाद एक एरिया बगल में है, आज से मोटा मोटी 4-5 किलोमीटर पे। तो वहाँ पे एक लड़की को, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के मोटा मोटी बंगाल में पड़ता है, इस्लामपुर के आसपास में, वहाँ की एक गरीब परिवार के लड़की को फांसी लगाकर मार दिया गया। बिल्कुल, जी जी। जब फांसी लगाकर मार दिया गया तो लड़की के पिताजी, जब यहाँ उनको पता चला, तब तक में उसको दफना दिया गया। और जब दफना दिया गया, उसके बाद प्रशासन को जब उस प्रशासन में इस चीज़ का जब खबर दिया गया, तो प्रशासन पूरे ईमानदारी के साथ सहयोग किए और कब्र से खोद कर उस लाश को निकलवाए। जब उस लाश को निकलवाए तो यहाँ जो है, चूँकि लड़का वाले चूँकि दबंग लोग थे, लेकिन लड़की के साथ जो है उस सुविंदाबाद के जो खास लोग, मतलब जितने समाज के लोग थे, गरीब अमीर ये वो सभी लोग ईमानदारी के साथ थे, उस लड़की वालों के साथ खड़े रहे, ये कहकर कि नहीं, ये किसी के साथ अन्याय हुआ है। इसलिए तो जब हमें पता चला कि भाई उन लोगों को अभी तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया है, करीब जब, तो हम पोस्टमार्टम
पोस्टमार्टम रूम के पास जाकर जब पता किए तो उन्होंने बताया कि हम चूँकि गरीब लोग हैं और हम लोगों का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है और रात के 11 बज चुके जी। हैं और अभी तक हमारा पोस्टमार्टम, हमारे डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हो रहा जी। है। तो हमारा चूँकि कोई परिचय नहीं था, सिर्फ इन्फॉर्मेशन था, तो हमने उसमें प्रयास किया। जी। प्रयास किया तो फिर पता चला कि नहीं, इसका पोस्टमार्टम भागलपुर से कराया जाएगा। तो इसलिए जो, तो फिर इसमें हमने पूछा कि भाई जब सवेर से सारा चीज़ है तो फिर समस्या क्या है, समस्या क्या है, बिल्कुल कि अभी तक फिर अब भागलपुर भेजिए डेथ बॉडी को। तो भागलपुर इस पर कोई मतलब सही ढंग का जवाब जब नहीं मिला, जी जी, तो हम लोग उसमें जो है करीब 12-1 बजे रात में सबसे पहले, चूँकि सभी लोग भूखे थे और गरीब लोग थे, इसलिए हमने 1 बजे रात में अपने घर से पूरी कचौरी सब्जी और जो चीज़ संभव हो सका सारा चीज़ हमने 1 से 1:30 बजे रात में उनके यहाँ भेजे, उनको बनवा करके उनको खिलवाए। उसके बाद उनसे हम पूछिए कि अब बताइए कि अब समस्या क्या है। जी जी। तो वो बताए कि हम लोग को तो कुछ, चूँकि हम लोग बाहर के लोग हैं और हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जहाँ भी जाते हैं तो कोई ये सही ढंग से हम लोगों को मतलब कोई गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, जो कहा जाता है हम लोगों का सुना नहीं जा रहा है। तो जब हम उसके बाद हम थाना गए तो थाना प्रभारी सुधांशु बाबू अभी हैं और बहुत नेक दिल और अच्छे इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं और ईमानदार आदमी हैं। कर्म से भी वो काफ़ी लोग मतलब गरीब लोगों की मदद करते हैं। तो जब हम वहाँ जाकर उनसे मिले, बोले, तो वो बोले कि देखिए इसमें ये सारा प्रक्रिया है। तो बेचारे तो हमारे सदर थाना के थाना प्रभारी सुधांशु बाबू उसको काफ़ी उन लोगों को, गरीब लोगों को, हम लोगों को मदद करने का काम किए। बिल्कुल सर। उसके बाद जो है उनका कहना हुआ कि ये डेथ बॉडी भागलपुर जाएगा, इसके लिए गुड्डू जी एक बॉक्स की आवश्यकता है। आपको बोले जी जी जी। तो आवश्यकता है, तो उसमें हम चूँकि होली के कारण दूसरे तीसरे दिन का मामला था, तो कोई भी ना तो 1:30 बजे रात में कोई दुकान खुली हुई थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि अब हमारे अपने काज के लिए जो पहले मतलब हम कुछ खरीद कर रखे हुए थे पलाई ये सब, तो वो सारे हम नए पलाई को उसमें कहे कि ऐसा करो कि इस पलाई को आप ले लो और इससे आप बना लो। तो एक हाँ, तो मतलब यहाँ कुछ मजदूर लोगों को बोले, तो उन लोगों बोले कि भाई हम तो नहीं जानते हैं, कभी तो ये सब बताबूत या ये सब हम बनाते कभी बनाए नहीं हैं। तो हम खुद से बनवाए थे। हाँ, खुद से जाकर हम सेंटरिंग, जो लकड़ी करने वाले छत का सेंटरिंग करने वाले होते हैं, उनको बुला कर लाए। तो वो बोले कि भाई हम तो बॉक्स हम लोग कभी बनाते नहीं हैं। तो हम बोले सिर्फ तुम प्लाई को काट दो, ठोक ठाक करने का हम लोग किसी तरह से काम चला लेंगे। उसके बाद हम यहाँ के एक पूर्व में तो वो राजद नेता थे और आज के दिन में वो रामविलास चिराग जी के साथ हैं। सर मेरा एक कड़वे सवाल आपसे है। सर मेरा कड़वे सवाल ये आपसे है कि यहाँ जो है डिप्टी चेयरमैन से बहुत ऐसे प्रत्याशी है जो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जनता लेकिन आपको क्यों चुनेगी, आप ऐसा क्या ला रहे हैं? तो आपको बता रहे हैं। जी जी बताएं। ये तो वो छतरी यादव जी करके हैं, उनसे हमने करीब 1:30 बजे रात में वो कि रास्ते से स्कॉर्पियो से क्रॉस कर रहे थे, गुजर रहे थे। तो हमने उनसे हाथ दिखा कर उनको रोके, उनसे सहयोग मांगे कि भाई आप भी एक अच्छे समाजसेवी लोग हैं, तो आपके गाड़ी का हमें आवश्यकता है आधा 1 घंटा के लिए, और साथ साथ इस चीज़ की भी आवश्यकता है कि इतनी रात में कोई बॉक्स बनाने वाला नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने अपना गाड़ी दिया, अपने ड्राइवर को दिया, अपने लोगों को साथ भेजकर वहाँ से वो परमिनिया से वो बड़ी मिस्त्री को बुलाकर हमको दिए। भले वो 1 रुपया गए पर 4 रुपया लिए हों, जो कि बॉक्स 200-500 में बननी चाहिए थी मजदूरी, उसका उन्होंने हमसे 3000 रुपये मजदूरी लिया। लेकिन उसके बावजूद उस छती जी के भी आभारी हैं
छत्री यादव जी के, और उस बढ़ई मिस्त्री के भी आभारी हैं, साथ साथ उसके भी आभारी हैं जो हमारे सेंटरिंग मिस्त्री उसका काम नहीं करते हुए रात में आकर के हम लोगों को इमरजेंसी में काम दिया, इमरजेंसी में काम किया। और उसके बाद पूरे प्रशासन, न्यायालय तक का के लिए आभारी हैं पूरा हम लोगों का समाज, क्योंकि उतनी रात में हमारे, चूँकि सीजीएम साहब सहरसा जो हैं वो सारा प्रोसेस को पूरा करवा कर उसके बाद हम लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर उसका पैसा वैसा देकर लड़की के फादर को हमने वो भी एक्स्ट्रा कुछ किया, और साथ साथ जो है उसको भागलपुर भेजा गया। भागलपुर में पोस्टमार्टम के बाद उनके घर पे उसको भेज दिया गया था। आज इसका ये मिल रहा, पूरे समाज में मैसेज गया कि ये जब हम लोगों के लिए जब दिन रात इस तरह से खड़े रहते हैं तो जनता भी हमारे साथ खड़ी है। बिल्कुल जी, मैं बता दूं सर की कहानी सुनने से ऐसा लगता है कि जब मैंने इनको सर को कॉल किया, सर एट फर्स्ट में कॉल उठाए, उनके बावजूद भी जो भी इमरजेंसी काम होते हैं हर पे ये ध्यान देते हैं। सर मेरा अंतिम और आखिरी सवाल है, सवाल ये है कि सहरसा की जनता आपको सरताज देती है, पहनाती है, तो आपका मुख्य काम क्या रहेगा? 5 कार्य को बताइए, उंगली पे गिन के 5 काम क्या कीजिएगा आप? सबसे पहला कार्य ऑफिशियली जो करेंगे नगर परिषद के जल जमाव की समस्या जो है उसको खत्म करेंगे। बिल्कुल। दूसरी चीज़ है कि यहाँ जाम की समस्या जो है वो ओवरब्रिज तो एक बहुत बड़ी समस्या है ही है, और साथ साथ ये नगर परिषद के अपने अपने दुकानों के आगे जो सामान रख देते हैं, हाँ, जिस कारण से ये अतिक्रमण लग जाता है और जाम का समस्या बढ़ता है जी। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा के गरीब लोगों का शोषण इस माध्यम से किया जाता है कि वो मैनुअल आज तक में क्यों रखा गया है, जबकि छोटी छोटी चीज़ को भी आज के दिन में डिजिटल कर दिया गया है। तो इसलिए उसको हर एक टैक्सेशन या कोई भी चीज़ को हम टैक्स डिजिटल करवाने का काम करेंगे ताकि किसी के साथ लूट खसोट का काम नहीं हो सके। बिल्कुल सर। तो चौथी चीज़ है कि आज के दिन ये हालत है कि एक से एक, जब अभी हम क्षेत्र में घूम रहे हैं देख रहे हैं कि उन या जो भी योजना जो उससे भी गरीब लोग नहीं हैं, उससे भी काफ़ी गरीब लोग हैं, उनको नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो समाज के कुछ लोग वो चूँकि उनके अपने अगल बगल कॉरेक्स बाज को रखते हैं, उनके कारण जो है वो उसके दबाव में वो उस गरीब लोगों को नहीं दे करके वो जिनको नहीं मिलना चाहिए उसको उसका लाभ पहुंचा रहे हैं। तो हम गरीब का लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। जी। सर अंत में जो है नगर निगम सहरसा की जनता को अब क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या निवेदन करना चाहेंगे सर? जनता के लोगों से एक ही चीज़ हम खास में ये अपील करना चाहेंगे, सहयोग मांगना चाहेंगे कि आप उन्हें ही अपना उप मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव करें जो आपके लिए रात दिन खड़ा हो, ना कि वैसे लोगों को खड़ा करें जो कि भू माफिया का काम करते हों, जो कि शराब माफिया का काम करते हों, जो इस बैंगरिंग का काम करते हों, या कोरेक्स बाज के साथ रात दिन उनका उठना बैठना हो। वैसे लोगों से आप सावधान रहें, नहीं तो ये भविष्य में आपके साथ साथ पूरे जनता को, पूरे सहरसा के जनता को उसको भुगतना पड़ेगा। जैसा कि आप मेरे चैनल के माध्यम से जितने भी मजबूत दावेदार है, मजबूत प्रत्याशी है, उनको हम लोगों को कवर कर काम किया। तो ये मेरे साथ थे डिप्टी चेयरमैन जिनको आपने सुना, जो अपनी हर बातों से आपको अवगत कराया, क्या करेंगे, क्या कर चुके थे पहले, हर कुछ से आप अवगत हुए हैं। फिलहाल इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? नगर निगम सहरसा की जनता इनको कहां तक मत से जिताएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। और फिलहाल आप देख रहे थे पब्लिक खबर 24। मैं प्रमोद कुमार विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।